हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने टेम्परेचर चैप्टर का कुछ पढ़ लिया है और कुछ पढ़ना बाकी है। टेम्परेचर में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है वो ये कि लैप्स रेट क्या होते हैं और नॉर्मल लैप्स रेट क्या है और कितने टाइप्स का होता है, जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि पॉजिटिव लैप्स रेट किसे कहते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट किसे कहते हैं, ज़ीरो लैप्स रेट क्या होते हैं। साथ ही हम लोगों ने इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो निगेटिव लैप्स रेट होता है कि कंडीशन जब डेवलप होती है तो उसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और हिंदी में इसके तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, यानी कि तापमान का प्रतिलोमन। तो इसमें हमने बताया था कि इसके कई टाइप्स होते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था और कुछ बाकी है। तो देखिए, जो हमारा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या है वो अप्रवाही प्रतिलोमन, यानी कि नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। ठीक है, इस टाइप का इन्वर्जन है। ये इन्वर्जन तब डेवलप होता है जब हवा में कोई गति नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया था ग्राउंड इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन जो है, यानी कि धरातलीय इन्वर्जन, और साथ ही रेडिएशन यानी कि विकिरण प्रतिलोमन। ठीक है, साथ ही ये बताया था कि अपर एयर इन्वर्जन, यानी कि ऊपरी जो ओजोन लेयर में जो इन्वर्जन होता है उसको अपर एयर इन्वर्जन कहते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या है, एडवेक्शनल इन्वर्जन, यानी कि प्रवाही प्रतिलोमन। ये तब डेवलप होता है जब हवा में मूवमेंट होती है। ठीक है, चाहे वो मूवमेंट ऊपर या नीचे हो, चाहे वो फिर क्षैतिज हो। तो इस कंडीशन में जो इन्वर्जन डेवलप होता है उसको एडवेक्शनल यानी कि प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। तो आज हम लोग यही से इसको समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है फ्रंटियल या साइक्लोनल इन्वर्जन। तो पहले समझिए कि एयर फ्रंट जो है, जब हम लोग और क्लाइमेटोलॉजी में जब मैं और आगे पढ़ाऊंगी तब आप लोग को एयर मासेस और एयर फ्रंट पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मोटे तौर पर ये समझिए कि फ्रंटियल एरिया जो होता है, जहाँ पे वाताग्र यानी कि वाताग्र जहाँ पे डेवलप होते हैं, वो ज़्यादातर मध्य अक्षांश का एरिया होता है। मध्य अक्षांश वाले एरिया में क्या होता है कि जब ठंडी वायु जो है, ठंडी और भारी वायु आती है गर्म वायु के प्रदेश में, तो क्या करती है कि ठंडी वायु भारी होती है और गर्म वायु, देखिए ये गर्म वायु हल्की है, तो ठंडी वायु क्या करती है कि गर्म वायु को धक्का देकर पुश करके ऊपर उठा देती है। जो चीज़ भारी है वो क्या करेगी, हल्की चीज़ को धक्का देके ऊपर उठा देगी। तो ये नीचे क्या है, ये ठंडी वायु की परत है और उसके ऊपर ये धक्का देके गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। तो गर्म वायु ऊपर होने की वजह से ऊपर का तापमान बढ़ जाता है और ठंडी वायु की परत नीचे होने से नीचे का तापमान घट जाता है, जिससे क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट की कंडीशन पैदा होती है, जिसे टेम्परेचर का इन्वर्जन कहते हैं। तो ये वाला जो इन्वर्जन होता है वो कहलाता है फ्रंटियल इन्वर्जन। इसको साइक्लोनल भी कहते हैं। तो साइक्लोनल क्यों कहते हैं, क्योंकि साइक्लोन जो डेवलप होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, वो इसी तरह से डेवलप होते हैं। ठीक है, जब हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे तो हमारा और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको साइक्लोनल मतलब चक्रवातीय और वाताग्रीय इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहा जाता है। दूसरा है हमारा प्रवाही प्रतिलोमन में वैली, यानी कि घाटी प्रतिलोमन। ठीक है, ये एक तरह का लंबवत प्रतिलोमन होता है, यानी हवा की गति ऊपर से नीचे की तरफ होती है। तो जब मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ विंड, तो उसमें मैंने सी ब्रिज, लैंड ब्रिज पढ़ाया था और साथ ही पढ़ाया था मैंने वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। तो वो इसी कंडीशन में डेवलप होता है। तो वैली ब्रिज में क्या होता है, देखिए ये जो वैली होती है, तो ऊपरी भाग क्या होता है, वैली का ऊपरी भाग क्या होता है, दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और निचला भाग क्या होता है, रात में धीरे धीरे विकिरण से गर्म होता है। तो ऊपर की हवा जो है वैली यानी पर्वत की, देखिए पर्वत की जो ऊपरी जगह होती है क्या होती है कि रात में क्या हो गई, सूरज जब डूब गया तो ये ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होकर इसकी हवा जो है वो भारी होकर नीचे की तरफ बैठने लगती है। ठीक है, और ये नीचे बैठती है घाटी की तरफ। अब नीचे घाटी में क्या होता है, विकिरण से उसकी वायु जो है वो गर्म होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर गर्म वायु होती है और नीचे ठंडी वायु। तो इस कंडीशन में जो डेवलप होता है हमारा प्रतिलोमन या फिर इन्वर्जन, उसको कहते हैं घाटी या वैली प्रतिलोमन। चूंकि हवा की गति इसमें लंबवत होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इसीलिए इसको लंबवत प्रतिलोमन भी कहा जाता है। तीसरा है हमारा क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन या फिर ग्राउंड इन्वर्जन या धरातलीय प्रतिलोमन। ये इन्वर्जन कब डेवलप होता है, देखिए गर्म वायु जब ठंडे वायु के प्रदेश में इन करती है, ठीक है, कोई गर्म वायु का प्रदेश है, इलाका है, और कोई ठंडी वायु का। तो जब गर्म वायु ठंडी वायु के प्रदेश में
प्रवेश करती है तो ठंडी वायु क्या करती है कि गर्म वायु जो है हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और ठंडी वायु क्या होता है, भारी होकर खुद ब खुद नीचे बैठना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन डेवलप हो जाता है और ये भी प्रतिलोमन जो है वो धरातल के नज़दीक होता है, इसलिए इसको धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं। चूँकि हवा की गति इसमें क्या होती है, क्षैतिज होती है, इसलिए इसको क्षैतिज प्रतिलोमन कहा जाता है। आगे होता है इस कंडीशन में क्या कि गर्म गतिशील जो वायु होती है जब ठंडी हवा के एरिया में इन करती है, कोई गर्म हवा है, देखिए गर्म हवा है, गर्म हवा जो है वो कहाँ आ रही है, यहाँ ठंडी हवा के एरिया में जब इन करती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि महाद्वीपों पर जाड़े के मौसम में और महासागरों पर गर्मी के मौसम में इस तरह का प्रतिलोमन या इन्वर्जन डेवलप हो जाता है। ये पॉइंट है, याद रखिएगा कि क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन में जब गर्म गतिशील हवा ठंडे वायु के एरिया में इन करती है तो महाद्वीपों पर जाड़े में और महासागरों पर गर्मी में प्रतिलोमन पैदा होता है। जबकि जब ठंडी वायु गर्म वायु के एरिया में इन करती है तो इस कंडीशन में महाद्वीपों पर गर्मी में और महासागरों पर सर्दी के मौसम में प्रतिलोमन पैदा होता है। इस तरह का जो प्रतिलोमन है यानी कि क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन या निम्न अक्षांश में पैदा होने वाला प्रतिलोमन है। जबकि मैंने बताया कि फ्रंटियल और साइक्लोनल इन्वर्जन जो होते हैं ये कहाँ पे, मध्य और उच्च अक्षांश में डेवलप होने वाले प्रतिलोमन है। तो अब हमारा बचता है एक लास्ट का मैकेनिकल इन्वर्जन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिकल इन्वर्जन पढ़ेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, साथ ही ये जानेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का क्या महत्व है हमारे क्लाइमेट में, हमारे वेदर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर।